हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर कमल क्लासेज। इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों बीएड के बारे में। देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। इसमें हम बीए के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बैक टू बैक वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप बीए के बाद क्या कर सकते हो, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए, इससे पहले मेरा एक दूसरा चैनल है बीए स्टडी, जिस पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम बीए का पढ़ाते हैं, उसके बाद बीए के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बीएड के बारे में आज बात करने वाले, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। बस आप अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, आपको बीए से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए, ओवरव्यू में अगर आपको देना चाहूं कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि बीएड क्या है, बीएड करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस किस तरीके से हम बीएड कर सकते हैं, बीएड कितने साल का होता है, कितने टाइप्स का बीएड होता है, या बीएड कोर्स की जो होती है उसकी फीस कितनी होती है, कितना हमें पैसा देना होता है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से करें। रूल्स बहुत सारे चेंज हुए हैं, जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, कुछ ईयर्स की कुछ लोगों ने वीडियोस डाली हुई है, तो रूल्स उसमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो नए रूल्स के साथ ये वीडियो आपको मिलने वाला है, तो बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है या फिर आप पिछली वीडियोस किसी की देख भी चुके हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको नए रूल्स नए रेगुलेशंस पता चल सकें, जिससे कि आपके लिए वो बेनिफिशियली हो और आप इसमें अच्छे से अपने बीएड के बारे में जान सकें कि क्यों आपको करना है और क्या ये आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएड के फुल फॉर्म की। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको करना होता है, ये एक डिग्री कोर्स है जिसके द्वारा आप एक टीचर बन सकते हो। ये बेसिकली जो कोर्स है ना, ये टीचर मेकिंग का कोर्स है कि टीचर आपको बनाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इस चीज के बारे में इसमें बात किया जाता है। दूसरी चीज कि बीएड के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब आप बीएड कर सकते हैं। तो देखिए, बीएड करने के लिए आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए, मिनिमम 50%। और ये अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ कुछ स्टेट्स में अभी ये चेंज होकर के 55% हो गया है कि अगर आपके 55% नहीं है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं, आपके 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इस तरह के रूल्स भी आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि which सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से हम बीए करें, सॉरी बीएड करें, कौन से सब्जेक्ट से हम बीएड कर सकते हैं। तो देखिए, बीएड आप कोई से भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में ले रखा था उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हो। देखिए, हर प्रदेश का अपना बीएड होता है, जैसे आप यूपी में है तो यूपी का बीएड होता है, बिहार में है तो बिहार का बीएड होता है, हर प्रदेश का अपना बीएड होता है। और आप किसी भी प्रदेश में हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं बीएड के, वो आपको अलॉट किए जाते हैं। देखिए, कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जिनमें बीएड के लिए आपको एंट्रेंस नहीं देना होता है, जिसमें आपके मेरिट या डोनेशन के बेस पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। अब देखिए, बीए कोर्स क्या है, ये कितने साल का होता है, कितने टाइप का होता है, इसके क्या क्या रूल्स चेंज हुए, इसमें बहुत सारे रूल्स भी चेंज हुए हैं। तो इस सारी बातों के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, बीएड का कोर्स है, ये था पहले क्या कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तभी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये है कि आपने अगर 12th कर रखा है तो भी आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन की चेंजिंग हो जाएगी इसमें। देखिए, ड्यूरेशन आपका अगर 12th के बाद आप कर रहे हैं तो आपको 4 साल का करना होगा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आपको 2 साल का करना होगा, और अगर आप पीजी के बाद कर रहे हैं तो आपको 1 साल करना होगा। तो ये ड्यूरेशन की चेंजिंग आ जाती है। देखिए, इसमें सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सब्जेक्ट क्या लें। तो ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है वहां पर जाकर के, या वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। वो बेसिकली आपसे केवल एक सब्जेक्ट के रूप में चूज करवाया जाता है, बट जो भी आपको वहां पर जाते हैं आपको वहां पर ये चीजें सिखाई जाती है कि आपको पढ़ाना कैसे है, क्योंकि वहां ये ट्रेनिंग जो होती है, जो चीजें बताई जाती है, वो टीचर बनने के बारे में बताई जाती है कि आप एक अच्छे टीचर कैसे बन सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कैसे पढ़ाना है। यानी कि टोटली आपको एक टीचर की ट्रेनिंग की तरह से काम किया जाता है। तो इस तरह से होता है बीएड, इतने टाइप्स का। अब आइए बात करते हैं बीएड की फी के बारे में कि फी कितना लगता है, आपका फीस कितना लगता है अगर आप बीएड करना चाहते हैं। तो देखिए, बीएड आपके करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज कि आपको एंट्रेंस देना होगा। अगर एंट्रेंस आपने दिया, बीएड में टोटली 2 लाख सीट होते हैं,
हर जो आप अगर यूपी की बात करोगे तो 2 लाख सीट हैं। अब 2 लाख सीट में से केवल 10,000 ही ऐसे सीट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलते हैं और बाकी 1,90,000 सीट जो होते हैं वो मिलते हैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस में। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट आपको मिलेंगे उसके लिए आपकी फी कम होगी और जो आपने प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हो तो उसकी फी बेसिकली है कि आपका ज्यादा ही होना है वो फीस। तो देखिए अगर आप बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके 1 साल का खर्च 10 से 15,000 रुपए के आसपास रहता है। इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो आपको 2 साल करना है तो 25 से 30,000 आपके खर्च हो जाएंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से है तो। और अगर आप 12 की बात कर रहे हैं तो आपको 4 साल यानी कि 15-60 जोड़ सकते हैं, 50 से 60,000। पीजी कर रहे हैं तो 1 साल का 10 से 15,000 जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से कर लिया है तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस जो होती है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है 1 साल की। तो आप इस अनुसार लगा सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कितना आपका होगा। देखिए क्या बेस्ट रहेगा ये बहुत जरूरी होता है कि बेस्ट क्या रहेगा कि हम प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें। तो देखिए बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसकी एक रेपुटेशन होती है, वो अच्छे होते हैं, मतलब उनमें से अगर आप बीएड करते हैं तो इससे आपकी एक रेपुटेशन होती है, आपके जो मार्कशीट होती है उसकी एक वैल्यू होती है। और अगर आपको जो है आपने एंट्रेंस दिया लेकिन आप 10,000 बच्चों में नहीं आ पाए तो आपको अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी चुनने तो उसको भी बहुत सोच समझ करके आपको चुनना होता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और बेसिकली आपका आगे चल करके मार्क्स के बेस पर ही ये चीजें होनी है। तो अगर आपने मार्क्स अच्छे गेन नहीं किए तो आपका अगर 10th या 12th में थोड़ा सा कम मार्क्स रहा तो वो चीजें आपको दिक्कत देने वाली हैं आगे चल करके। तो देखिए जो आपका बीएड है इसमें आपको जो मार्कशीट है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा कॉलेज चुन रहे हैं। जो भी आप कॉलेज चुने उसका पहले रिव्यू कर लें कि उसका स्टेट में या कंट्री में क्या रैंकिंग है, क्या उसकी रेपुटेशन है, क्या लोग जो उससे आते हैं वो क्या अच्छे मार्क्स उनके आते हैं या नहीं आते हैं, सारा कुछ आपको चेक करना है, उसके बाद आपको जाना है। देखिए इस तरह से अगर आपने एडमिशन कर लिया, 2 साल आपने बीएड कर लिया, अब बीएड के बाद आपको क्या करना होगा, टेट क्वालिफाई करना होगा। देखिए टेट मीन्स होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको टेट क्लियर करना होगा और आप जब टेट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आखिरी पड़ाव आता है आपको सुपर टेट। जब भी आपके पास वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है तो सुपर टेट का एग्जाम आएगा। सुपर टेट आपको क्लियर करना होगा। अगर आपने सुपर टेट क्लियर कर लिया है, वैकेंसी आती है, सुपर टेट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू होकर के आपको जॉब मिल जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस पूरा होता है बीएड का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि किस किस तरह से आपके जो है प्रोसेस होता है और किस किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीएड क्यों करना चाहिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है या कितनी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्ड रूप में बता दिया गया है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।